हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौतम कुमार। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं इस नई वीडियो में। साथियों, फिर से जो है हम बराबर कर रहे हैं लेकिन रेगुलर हो नहीं पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि रेगुलर हो जाएंगे। तो अगला जो टेस्ट सीरीज है उसके लिए आप तैयार हो जाइए। और सिविल कोर्ट जो है मेंस के लिए आपको ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और चैप्टर वाइज है। तो उम्मीद है कि आपको सारा क्वेश्चन जो है हमारे पढ़ाए हुए वीडियो से ही आएंगे। ये जरूर है कि लेट हो रहा है, लेकिन जो भी आएगा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए, आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन से रूबरू कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। देखिए, ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल से सवाल है ये आपका, कि ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल इनमें से कौन है, ठीक है। तो ईमेल से संबंधित अगर प्रोटोकॉल की बात किया जाए, ठीक है, तो देखिए यह जो है आपका पीओपी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस बात को भी देखेंगे कि इस सभी का फुल फॉर्म भी जो है ना हम लोग याद भी कर लेंगे, ठीक है। तो इसका जो होता है यह आपको फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस, ठीक है। और ये आपको प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब अगला है कि टीसीपी। तो टीसीपी का हम लोग फुल फॉर्म याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपको ट्रांसमिशन कंट्रोल और प्रोटोकॉल, ठीक है। तो देखिए, एक क्वेश्चन से आपको कितने क्वेश्चंस आपको बनाने के लिए मदद मिल रहा है। देखिए, पहला की में संबंधित प्रोटोकॉल में से कौन है, तो आपको समझ गया कि पीओपी है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और इसका अगर आपका एब्रिएशन में ये सवाल आ सकता है तो आपको एब्रिएशन से याद रख सकते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और टीसीपी का अगर एब्रिएशन से क्वेश्चन पूछता है तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एसएमटीपी है, तो एसएमटीपी जो है तो इसका हो जाएगा आपका, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा आपको सिंपल, ठीक है, मेल। इसका हो जाएगा आपका ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये आपका हो गया। एफटीपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा। देखिए, इसका हो जाएगा आपका, देखिए, फाइल ट्रांसफर, फाइल ट्रांसफर और पी लगा हुआ है ना, तो इसलिए इसको हम लोग प्रोटोकॉल करेंगे, ठीक है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो एफटीपी का फुल फॉर्म हो गया। तो इस तरह से अगर आपको देखा जाए तो एक क्वेश्चन में आपका 5 क्वेश्चन है, एक इसका जवाब भी हो गया, और 4 का अगर आप एब्रिएशन याद कर लेते हैं तो आपको जो है परीक्षा में आपको एब्रिएशन से सवाल, आपको 5 से 6 क्वेश्चन एब्रिएशन से सवाल आते हैं। मिनिमम आपको 4 तो क्वेश्चन आएंगे ही, और मैक्सिमम आपको 6 क्वेश्चन आते हैं। तो एब्रिएशन वाला जो चैप्टर है उसको आप जरूर कर लीजिएगा, वहाँ से सवाल आपको आता है। और जब एग्जैक्ट याद रहेगा तभी आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और अगला है कि देखिए, ईमेल मैसेज को सर्वर की ओर पुश कौन सा प्रोटोकॉल करता है, ठीक है। तो देखिए, अभी हमने आपको पीओपी का बता दिए हैं कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। टीसीपी का बता दिए हैं कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। इसके बाद एसएमटीपी का जो है हमने आपको बताया है कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। एफटीपी का बताया है कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो इस तरह से रिवीजन बहुत जरूरी है। तो ये आपका सी जो है, इसका आंसर हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। और सबसे लोकप्रिय इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन सा है। तो देखिए, अभी हमने आपको बताया है कि पीओपी, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है। टीसीपी है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और एसएमटीपी है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एफटीपी है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो सबसे लोकप्रिय इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन सा है, तो ये आपका टीसीपी है, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, या जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। चलिए, अब हम लोग क्या काम करेंगे कि अगला देखते हैं इसका, कि इनमें से कौन सा ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल है। इनमें से कौन सा ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो देखिए, पीओपी, टीसीपी का हमने बताया, कोई ऑप्शन दे रहे हैं लगातार। एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यह हो जाएगा आईएमएपी, ठीक है। इसका पूरा नाम हम आपको लिख देते हैं,
इसको भी याद रखिएगा। क्या हो जाएगा आपका, इसका फुल फॉर्म जो है इंटरनेट, ठीक है, और इंटरनेट जो है ये हो जाएगा आपका मैसेज, इंटरनेट मैसेज आपको एक्सेस जो है ये आपको प्रोटोकॉल है, ठीक है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें से कौन जो है ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है, तो ईमैप है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन सब है, आप इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा सत्य है। देखिए इस क्वेश्चन में जो है आपका 4 क्वेश्चन हम इसमें जो है एब्रिएशन का डाले हैं। तो इसमें आप देखिएगा कि HTML का जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये भी आपका सही है। इसके बाद XML है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। इसका PHP है, हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर है। इसके बाद XHTML है, तो X का होता है एक्सटेंसिबल और HTML का जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। और इनमें से कहता है कौन सा सत्य है, तो इनमें से सभी सत्य है आपका, सभी जो फुल फॉर्म दिया है सभी सत्य है, ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इनमें से सभी क्या है, सत्य क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला है कि www में प्रयुक्त होने वाली भाषाएं हैं। जो इंटरनेट पर जो भाषा जो चलती है उससे कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान दीजिएगा कि ये जो है आपको HTML है, XML है, PHP है और HTML है। तो ये चारों भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर और एक्सटेंसिबल HTML, ठीक है। तो ये जो चारों जो ऑप्शन जो है ये चारों आपका सत्य है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट संबंधित मानकों, प्रोटोकॉल तथा नीतियों का विकास इनमें से कौन संस्था करता है। ये आपका संस्था से क्वेश्चन लिया गया, यहाँ से भी आपका एक सवाल बनता है, ठीक है। तो इनमें से कौन संस्था करता है, तो यह हो जाएगा आपको इंटरनेट सोसाइटी, ISOC, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है कि इंटरनेट के लिए आवश्यक, देखिए आवश्यक तकनीकी याद रखिएगा, तकनीकी और इंजीनियरिंग का जो है विकास इनमें से कौन संस्था करता है, ठीक है। तो यह हो जाएगा इंटरनेट, इंटरनेट जो है आर्किटेक्चर बोर्ड IAB, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड IAB जो है इसका विकास करता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंटरनेट पर IP एड्रेस तथा डोमेन नेम प्रदान करने वाली संस्था कौन है। देखिए हर एक संस्था का अलग अलग काम होता है और स्पेशल वही काम इस संस्था करता है, ठीक है। तो अभी जो इंटरनेट पर जो IP एड्रेस होता है जिसके मदद से जो है आपकी पहचान होती है, तो इस पे जो डोमेन नेम प्रदान करने वाली जो संस्था है उस, ठीक है, इसका कौन सा होता है, तो आपका ध्यान दीजिएगा यह आपका इंटरनेट कारपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर, ठीक है। तो ये आपका C जो है आपको संस्था जो है प्रदान करने वाली संस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास कि वर्ल्ड वाइड वेब के प्रयोग के लिए मानकों का निर्धारण कौन प्रयोग करता है। जैसे हम लोग जो वेबसाइट का जो प्रयोग करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड जो वेब है इसके प्रयोग के लिए मानकों का निर्धारण जो है कौन करता है, तो इसमें आपका है इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड IAB है, इंटरनेट कारपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर ICNN है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है W3C और डोमेन नेम रजिस्टर DNR है। तो इसका प्रदान करने वाला है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। देखिए इससे नाम ही से जुड़ा हुआ वर्ल्ड वाइड वेब, तो वर्ल्ड वाइड जो है वेब जो है ये आप कंसोर्टियम जो है ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका C इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि इंटरनेट की कार्य प्रणाली में सुधार हेतु अन्वेषण व खोज को बढ़ावा देने का कार्य कौन करता है। इंटरनेट के क्षेत्र में जो है रिसर्च के लिए कौन सी संस्था इसमें उत्तरदायी होता है या काम करता है, तो याद रखिएगा इसमें जो दिया हुआ वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, डोमेन नेम रजिस्टर, इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स, तो यही आपको जो है IRTF जो है IRTF इंटरनेट रिसर्च आपको टास्क फोर्स रिसर्च, देखिए रिसर्च से संबंधित पूछ रहा है तो रिसर्च इसमें वर्ड है ना, तो ये आपको ये भी वर्ड जो है याद रखिएगा इंटरनेट रिसर्च आपको जो है टास्क फोर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C। चलिए अब हम लोग इस
टेस्ट में जो है ना आपको 20 क्वेश्चन हम लिए हैं, ठीक है। और 20 क्वेश्चन देखिए कुछ परेशानी होता है, इसकी वजह से हम लोग काम रेगुलर नहीं कर पाते हैं, लेकिन रेगुलर रहेगा, ठीक है। चलिए, इंटरनेट मानकों का विकास कौन करता है, ठीक है, कौन करता है, इसमें संस्था दिया हुआ है। तो आपका इंटरनेट मानकों का विकास जो है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स यानी IETF द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अभी आपको बताना है कि एंड्रॉयड किस ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। अभी जो क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन है, कर्नल है, क्रोम ओस है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो है। तो यह जब को ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, देखिए विंडो जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, विंडो सॉरी एंड्रॉयड किस ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, एंड्रॉयड के संदर्भ में, तो ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, ठीक है। देखिए, तो इसमें से कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है लिनक्स दिया हुआ, और MS डॉस है, ठीक है, और उबंटू है और ब्लैकबेरी, ठीक है। तो इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण जो है ना, ये आपको A और B दोनों हो जाएगा, लिनक्स भी है और MS डॉस भी है आपको इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर क्या है। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, कर्नल, क्रोम या ओर्स या माइक्रोसॉफ्ट विंडो। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर है, कोर क्या है, तो ये आपका कर्नल होता है, ठीक है। ये कर्नल होता है, बस नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पास करना है, ज़्यादा कुछ डिटेल्स जानना नहीं है। कंप्यूटर के संदर्भ में क्रोम ओस क्या है, ठीक है। क्रोम ओस के संदर्भ में पूछ रहा है कि क्रोम ओस क्या है कंप्यूटर के संदर्भ में, ठीक है। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, कर्नल है, या क्रोम ओस है, या माइक्रोसॉफ्ट विंडो है। तो देखिए, इसका हो जाएगा आपको ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा होता है क्रोम ओस, ठीक है। चलिए, चलिए लिनक्स क्या है, सवाल है आपका कि लिनक्स क्या है। देखिए, तो यह जो है आपको क्रोम ओस है, देखिए क्रोम ओस का जो आप क्रोम जो इस्तेमाल करते हैं ना, उसी से संबंधित है। तो देखिए क्रोम ओस यानी क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ठीक है, कर्नल है या ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लिनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। यह जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो देखिए, इसमें आपका लिनक्स भी दिया हुआ है, मोजिला फायरफॉक्स दिया हुआ है, जेट क्यूरी है, VLC मीडिया प्लेयर है। तो आपको देखा जाए तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है ये आपको चारों है, और चारों को नाम जो है आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। लिनक्स, मोजिला फायरफॉक्स, इसके बाद क्यूरी है, VLC मीडिया प्लेयर है। इन चारों को क्या करना है, नाम को आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन यहाँ पर नहीं समझना है, इसका नाम भी याद कर लेना है, ऑब्जेक्ट मतलब ऑप्शन सहित, ठीक है, तब इसका आपको मदद मिलेगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, आपको वेब से क्वेश्चन है कि कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है इनमें से, ठीक है। तो देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये तो आपका वेब ब्राउजर है, ओपेरा भी है आपको वेब ब्राउजर, ठीक है, और एप्पल सफारी भी जो है आपका वेब ब्राउजर है। आपका बिंग जो है ये आपको वेब ब्राउजर नहीं है, ठीक है। वेब ब्राउजर वही जैसे कि आपको गूगल होता है, क्रोम होता है ना, उसी प्रकार का। तो इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो बिंग जो है वेब ब्राउजर नहीं है। बाकी इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ओपेरा है, ये आपको एप्पल सफारी है, ये एप्पल वाला यूज करता है, ठीक है। ओपेरा भी जनरल पहले यूज होता था, अब बहुत कम यूज होता है। और सबसे ज़्यादा प्रचलित तो आपका गूगल है, गूगल क्रोम ब्राउजर है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। तो चलिए, अगला हम लोग देखते हैं कि इनमें से कौन वेब ब्राउजर नहीं है। तो देखिए, मोजिला फायरफॉक्स तो वेब ब्राउजर है, यूसी ब्राउजर भी है, गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एज है,
देखिए यहाँ पर वाइडू जो है ये आपका क्रोम ब्राउजर है, वेब ब्राउजर नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, ई आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद।